शिवाय को पता चल गया था कि सुल्तान आरोही से मिलने आया था और किसी ने उसे किडनैप करवाने की कोशिश की थी। अब उसे ये पता लगाना था कि सुल्तान और आरोही एक दूसरे को कैसे जानते हैं। वो दिन ऐसे ही चला गया। जब वो दोनों रात को एक साथ रूम में एंटर हुए तो शिवाय के मन में काफी सवाल चल रहे थे। मौका पाकर उसने आरोही से पूछ ही लिया कि आज तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? तुम मुझे कुछ बताना चाहोगी? वैसे तुम अभी तक इस जॉब से परेशान नहीं हुई? वहां के लोग तुम्हें इतना तंग करते हैं और तुम हो कि अभी भी उनके लिए काम कर रही हो, क्यों? आरोही इस वक्त वेट वाइप से अपना फेस क्लीन कर रही थी। उसने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जब बोर हो जाऊंगी तो अपने आप बता दूंगी। फिलहाल मैं अपना काम कर रही हूँ जिसमें मुझे मजा आ रहा है। आपको तो पता है ना, मेरा प्रमोशन भी हो गया है। आरोही ने अभी तक शिवाय को पूरी बात बताई ही नहीं थी। उसने ये नहीं बताया था कि वो किडनैप होने से बची थी, जबकि वो उसके मुंह से यही सुनना चाहता था। वो चुपचाप टकटकी लगाकर उसे देख रहा था। जब आरोही ने नोटिस किया कि शिवाय उसे बहुत देर से देखे जा रहा था तो उसने कहा, क्या हुआ, आपको भी अपना फेस क्लीन करना है क्या? शिवाय के एक्सप्रेशंस काफी सीरियस थे। उसने कहा, आरोही तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे उसका जवाब दो। आरोही अपनी आंखें रोल करके थकान भरी आवाज में बोली, उफ़्फ़ो, आप क्या जानना चाहते हैं? क्या आपको आपके असिस्टेंट ने बताया नहीं कि मेरे साथ आज क्या हुआ था? उसके बाद भी आप मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? उसे अब भी अपनी तरफ घूरते हुए देखकर वो बोली, अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। हाँ, मुझे किसी ने किडनैप करने की कोशिश की थी। वो तो अच्छा हुआ जो हर्ष वहां पर आ गया था और मैं बच गई, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। ये सब सुनने के बाद शिवाय ने थोड़ा गुस्से में कहा, इसके बाद भी तुम उस जगह पर जॉब करना चाहती हो? आरोही, तुम्हें पता है ना कि वो कितना खराब जॉब है। मार्केटिंग के लिए एक दूसरे से जलते हैं। अगर फ्यूचर में फिर से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा? आरोही एकदम रिलैक्स थी। वो बोली, आप है ना, आप मुझे बचाने नहीं आएंगे या फिर पिछली बार की तरह धोखा दे देंगे? शिवाय को उसका जवाब सुनकर समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। फिर उसने कहा, आरोही, ये कोई मजाक की बात नहीं है। पहले भी किसी ने तुम्हें किडनैप किया था और आज फिर से। ऐसा कब तक चलता रहेगा? आरोही को अब इस टॉपिक पर बात करने का मन ही नहीं था। उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, ये सब छोड़ो। जहां तक मुझे याद है आप सोने के लिए अपने स्टडी रूम में जाते थे, तो प्लीज जल्दी से वहां अपना बोरिया बिस्तर लेकर चले जाइए, क्योंकि मैं तो आज काफी ज्यादा थक गई हूँ। इतना बोलकर वो अपने बेड पर आकर बैठ गई। उसे नहीं लगा था कि शिवाय भी पीछे पीछे उसके साथ बेड पर बैठ जाएगा। उसे लगा शायद वो थोड़ी देर में चला जाएगा, तो वो अपना फोन चलाने लगी। आधा घंटा बीत गया पर शिवाय वहां से हिला तक नहीं। अब सोने का टाइम हो गया था। आरोही को नींद भी आ रही थी, तो उसने कहा, आप जान ही रहे हो क्या? आप भूल गए क्या? आप यहाँ नहीं सो सकते? शिवाय ने देखा कि फाइनली आरोही बात करने लगी है, तो पीछे ही टिककर आराम से बैठ गया और काफी इंटरेस्ट के साथ अपनी वाइफ की तरफ देखने लगा। अच्छा, तो यहाँ मैं नहीं सो सकता? मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मैं लीगली तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बाकायदा हमारी शादी हुई है, तो तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सोना तो मेरा हक है। वो आरोही के और करीब आकर उसे छेड़ते हुए बोला, वैसे शायद तुम भूल रही हो, पर ये मेरा बेड है। आरोही ने भी तुरंत जवाब दिया, हाँ तो शादी के बाद ये बेड मेरा हुआ ना, 50-50 हक है हम दोनों का इस बेड पर। शिवाय हंसते हुए बोला, तो मैं 50% हिस्से पर ही तो हूँ। ये बोलकर वो उसके और करीब आ गया, पर आरोही ने उसे वही रोकते हुए कहा, शायद आप अदिति से किया अपना प्रॉमिस भूल रहे हैं। आरोही जानबूझकर अदिति का टॉपिक बीच में लेकर आई। वैसे भी वो काफी दिनों से घर नहीं आई थी, तो आरोही को लगा शायद शिवाय उसके घर गए होंगे। पर शिवाय जो इतने अच्छे मूड में था, अदिति का नाम सुनकर उसका चेहरा उतर गया। यार, तुम बार बार उस लड़की को बीच में क्यों ले आती हो? आरोही ने भी सीरियस होते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं लाऊं? अब आपकी जब दूसरी शादी होगी तो मेरी ड्यूटी बनती है ना कि मैं आपको आपकी सेकंड वाइफ की याद दिलाती रहूं। ये बोलते हुए आरोही बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई।
ये सुन शिवाय को गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर खुद को शांत करके वो भी बेड से उतरा और उसके करीब आ गया। फिर अचानक से उसके कान में विस्पर करते हुए वो बोला, जान, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत कर सकता हूँ? शिवाय के इतना करीब आते ही आरोही के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोली, नहीं, मतलब हाँ, मतलब नहीं। आरोही को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। उसकी हालत देखकर शिवाय हंसने लगा। उसने थोड़ा और फ्लर्ट करते हुए कहा, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी सामने से कुछ करना चाहिए? अपनी वाइफ होने की ड्यूटी निभानी चाहिए? आरोही को समझ में आ गया था कि शिवाय के कहने का क्या मतलब है। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं अपनी वाइफ की ड्यूटी पूरी करूं, पर कैसे? आरोही खुद उसके करीब आना चाहती थी, पर वो इस रिश्ते की सच्चाई भी जानती थी। शायद इसलिए उसे डर लग रहा था। शिवाय ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। तभी आरोही ने कहा, अच्छा, तो मुझे मेरी ड्यूटी करने के लिए आपके करीब आना होगा? सॉरी, पर ऐसा सोचना भी मत। शिवाय थोड़ा मासूम बनते हुए बोला, आरोही प्लीज, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें इतने हैंडसम हस्बैंड के साथ रहते कुछ फील नहीं होता? तुम्हारे अंदर कोई रोमांस नहीं जागता? इतना बोलकर शिवाय को कुछ एहसास हुआ। वो उससे दूर होकर चौंकते हुए बोला, एक मिनट, तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट तो है ना? कहीं तुम... इसके पहले कि वो अपनी लाइन कंप्लीट करता, आरोही गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलते हुए आरोही पीछे घूम गई। ये सुन शिवाय मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला, आरोही प्लीज मान जाओ ना, तुम तो बहुत अच्छी हो, हर किसी की बात मानती हो, तो फिर मेरी क्यों नहीं? वो एकदम छोटे बच्चे जैसे बिहेव करने लगा था। क्या तुम अपने पति को जरा से भी खुशी नहीं दे सकती? आरोही मुंह बनाते हुए बोली, और मुझे आपको खुशी देने के लिए क्या करना होगा? आरोही ने यह सवाल पूछ तो लिया था, पर कुछ ही सेकंड्स में उसे रिग्रेट भी होने लगा था, क्योंकि शायद उसने ये सवाल ही गलत टाइम पर पूछ लिया था। पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। शिवाय ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके और ज्यादा करीब आ गया। अब आरोही उसकी गर्माहट महसूस कर पा रही थी। उन दोनों के बीच रोमांस का माहौल सेट होने लगा था, मानो अगले ही पल कुछ भी हो जाए। तब शिवाय की मदहोश कर देने वाली आवाज आई, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या चाहता हूँ? आरोही धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रही थी। शिवाय भी उसी की तरफ बढ़ रहा था। आरोही घबराहट में बोली, शिवाय काम डाउन, इतना इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। सॉरी, मैं बहुत इम्पेशेंट हो रहा हूँ, आई कांट काम डाउन। शिवाय की आवाज बहुत सेंशुअस लग रही थी। अब तो आरोही की दिल की धड़कनें घोड़े के जैसे दौड़ लगा रही थी। उसके दिमाग ने तो काम करना बंद ही कर दिया था। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और बॉडी कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो इन सब के लिए तैयार ही नहीं है। सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो रहा था कि आरोही को कुछ भी सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो बस नर्वस हुए जा रही थी। कुछ ही देर में वो दीवार से टकरा गई। अब और पीछे जाने की जगह नहीं थी। शिवाय उसके एकदम करीब आ चुका था। उनके बीच में हवा के निकलने तक की भी जगह नहीं थी। शिवाय! इससे पहले कि आरोही आगे कुछ भी बोल पाती, शिवाय ने उसे तुरंत किस कर लिया। अब उन दोनों के बीच का जितना भी फासला था वो मिट चुका था। शिवाय उसके एकदम करीब था। उस किस के बाद वो दोनों ही एक दूसरे में खो गए। शिवाय उसे बाहों में उठाकर बेड पर ले आया। वो पूरी रात एक दूसरे से अलग नहीं हुए। उनकी ये रोमांटिक नाइट उनकी जिंदगी में एक नए बदलाव को लेकर आने वाली थी। अगले दिन आरोही की जब आंखें खुली तो उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था। सुबह उठने के बाद उसे एहसास हो रहा था कि उसने शायद पिछली रात गलती कर दी। शायद उसे शिवाय के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो अपने रिलेशनशिप को लेकर अभी श्योर नहीं थी। वो काफी वीक फील कर रही थी। उसे इस तरह से देखकर शिवाय के चेहरे पर अलग ही ग्लो था। वो उसे बहुत प्यार से देख रहा था। फिर उसने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहा,
क्या तुम्हें कल रात अच्छा लगा? आरोही अभी भी रिग्रेट कर रही थी कि उसने कल रात शिवाय के साथ वो सब कुछ क्यों किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो थोड़े गुस्से में बोली, हमें ये नहीं करना चाहिए था, पता नहीं, पर मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। शिवाय फिर अपनी दिलकश आवाज में बोला, अजीब? पर क्यों? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई अनजान तो नहीं। मुझसे ऑकवर्ड होने की क्या जरूरत है? कभी ना कभी तो ये होना ही था। आरोही ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने बेड पर बैठ गई। उसने अपनी पीठ शिवाय की ओर की थी। शिवाय ने इसका फायदा उठाया और उसे पीछे से हक कर लिया। आरोही को इस तरह से अपसेट देखकर शिवाय को बहुत बुरा लग रहा था। वो फिर अपनी बच्चों वाली टोन में बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तुम्हें कल रात जो भी हुआ उसे लेकर अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी? आरोही थोड़ा हैरान होते हुए बोली, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिवाय? शायद आप भूल रहे हैं कि हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट वाली है, जो सिर्फ कुछ दिनों की ही है। एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगी। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? शिवाय अपनी गहरी सख्त आवाज में बोला, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मतलब? आरोही ने तुरंत जवाब दिया, ये शादी एक समझौता ही तो है। आपने ही तो मुझे कुछ पेपर साइन करवाए थे जिस पर यह लिखा हुआ था कि ये शादी हम सिर्फ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही कर रहे हैं। ये सुन शिवाय हंसते हुए बोला, अच्छा वो पेपर, वो तो मैंने कब के फाड़ दिए। वैसे भी उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है। हमने 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों तक रहने का वादा किया है। कुछ कागज के टुकड़ों से हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। आरोही ने जब ये सुना तो वो दंग रह गई। उसे आज तक लगता था कि उन दोनों की शादी सिर्फ एक समझौता है, पर यहाँ तो शिवाय उससे 4 कदम आगे निकला। वो गुस्से में बोली, शिवाय, मैं आपको डिवोर्स देना चाहती हूँ। नहीं, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती, शिवाय ने बहुत आराम से जवाब दिया। आरोही ने फिर बेरुखी से पूछा, अच्छा, और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? इसका जवाब देने के लिए शिवाय बेड से खड़ा हुआ और उसके सामने आ गया। वो उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत समझदार हो और मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। अचानक से आरोही के गाल लाल हो गए। वो शर्माने लगी और बोली, बस बस, अब ज्यादा बटरिंग की जरूरत नहीं है। वो थोड़ी देर रुकने के बाद बोली, कहीं आपको ये डर तो नहीं है कि मैं आपकी कंप्लेन अदिति से कर दूंगी? शिवाय ने कहा, नहीं, तुम ऐसा भी नहीं कर सकती। अब इससे पहले कि तुम पूछो कि क्यों, तो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, तुम एक बहुत समझदार लड़की हो। आरोही ने इसके आगे कुछ भी नहीं पूछा। वो बस चुपचाप शिवाय को देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब से उनका रिश्ता कैसा होगा। वो एक रात उन दोनों की जिंदगी में इतना बदलाव लेकर आई थी। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। पहले उसे शिवाय को लेकर थोड़ी क्लैरिटी थी, पर अब तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। क्या करेगी आरोही? कैसे आगे बढ़ेगा आरोही और शिवाय का रिश्ता? या फिर अदिति थर्ड व्हील बनकर उनकी जिंदगी में आग लगाएगी?